ऑलरेडी नो, हमने मैथ्स का ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से जाना है चैनल पर, जो कि आपका फेवरेट चैनल है लर्न एंड ग्रो बेटर। और इंट्रोडक्शन की वीडियो, उसकी क्लिपिंग को पहले अच्छे से देखो, देन मूव टू नेक्स्ट वीडियो, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So the topic is laws of exponents. The very first law is a की power m multiply a की power n gives a की power m plus n। यानी कि अगर सेम बेस हो, पावर डिफरेंट हो, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार वो बेस लिखेंगे और ऊपर पावर्स को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2 की पावर 5 दी हुई है, मल्टीप्लाई -2 की पावर 10। बेस सेम है, एक बार पावर 5 है, एक बार पावर 10 है, तो हमें क्या करना है, बेस -2 लिखा, पावर को ऐड कर दिया, 5 + 10, पावर कितनी हो जाएगी, -2 की पावर 15। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। क्वेश्चंस के हिसाब से आपको देखना होगा आप कौन सा लॉ अप्लाई करोगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट लॉ है a की पावर m डिवाइड a की पावर n। बेस सेम है, अब इस बार डिवाइड का साइन है, तो जब डिवाइड का साइन होता है तो पावर्स जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी कि 3 की पावर 2 डिवाइड का साइन 3 की पावर 6 है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, 2 - 6 यानी कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी, -4। और एज यू ऑलरेडी नो, पावर को पॉजिटिव करना है तो उसका रिवर्स करना होगा, तो 1/3 की पावर 4। यहाँ पर ये ऑलरेडी आपने लॉ फर्स्ट वीडियो में देखा होगा जब मैंने आपको समझाया था। अगर अभी तक आपने वीडियो 1 इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो चैनल पर जाना है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझना है, उसके बाद ये सेकेंड वीडियो देखनी है जिसमें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो पावर जब नेगेटिव में दी हो तो पावर को पॉजिटिव कैसे करा जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उसे नीचे ले आओ, रिवर्स कर दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर 4। अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, तो क्या करते, 3 की पावर क्या होती, 2 + 6 यानी कि 3 की पावर हो जाती 8। तो ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी और डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। थर्ड लॉ है, अगर एक बेस के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा पावर दी होती है तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 2 की पावर 4 भी है, 2 की पावर 6 भी है, तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 × 6 यानी कि 2 की पावर 24। नाउ द फोर्थ लॉ इज a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, ab होल की पावर m। यानी कि 2 अलग अलग बेस है पर उनकी पावर सेम है, जैसे 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4, बेस अलग है पर पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही बेस को आपस में कंबाइंड फॉर्म में ब्रैकेट में लिख देंगे और एक बार पावर लिख देंगे। तो 3 × 5 हमने ब्रैकेट में लिख दिया और होल की पावर कितनी आ गई, 4। मल्टीप्लाई करा, ब्रैकेट सॉल्व करा, 5 × 3 = 15, 15 की पावर 4 यानी कि ये नंबर 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 4 टाइम लिखा, आंसर कितना आ जाएगा, 50625। नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। अगर हमें 2 बेस दिए हुए हैं और वो बेस की होल पावर दी हुई है हमें m, तो ये m पावर इस a की भी है और b की भी है, यानी कि 2/3 की पावर अगर 2 दी है तो ये 2 पावर 2 की भी है और 3 की भी है, तो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं इसे, a की पावर m अपॉन b की पावर m, यानी कि a यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 2 डिवाइड 3 × 3, आंसर कितना आ जाएगा, 4/9। अब लास्ट लॉ है हमारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का। अगर किसी बेस की वैल्यू पर जो पावर है वो 0 दी हुई है तो वो हमेशा किसकी इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर -4 है, बेस सेम है, पावर जो है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हमने पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 4 + -4, तो कितना हो जाएगा, 4 - 4, 4 - 4 यानी कि 3 की पावर कितनी आ गई, 0। अगर बेस की पावर 0 है तो किसके इक्वल होगा, 1 के ऊपर। तो ये थे टोटल हमारे लॉस, और इन्हीं लॉस को अप्लाई करना है आपको और देखना है कौन सा बेस्ट सूटेबल लॉ है, और अपने इन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक कर अपनी वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.